जाति डाटा डेटा संग्रह के जनगणना 2027 के कितने चरणों में होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी विवादित है पॉलिटिकल मैटर के कारण। तो कितना होगा? 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में होगा। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि अधिकांश हिस्सों के लिए 1 मार्च 2027। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? तो अक्टूबर 2026 है। वैसे अधिकांश हिस्सों के लिए 1 मार्च 2027 है, लेकिन बर्फीले क्षेत्रों के लिए अक्टूबर 2026 है। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई? फ्लिपकार्ट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पर पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन बार बार, यूपीएससी पीसीएस खासकर, और आरओ तो मस्ट है उसके लिए। फ्लिपकार्ट को क्या हुआ था? भारतीय कॉमर्स कंपनी के आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुई, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कॉमर्स कंपनी बन गई। पहली भारतीय कॉमर्स कंपनी बन गई। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? हालांकि जिसको ये पता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता उसको हम अलग से एक बेसिक के लिए बना देंगे एक वीडियो, वहां इसको कवर करा देंगे। संशोधित अस्थायी 50 आधार अंक है, नई रेपो दर है 5.5, और संशोधित स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर क्या होती है? 5.25% है। वित्त वर्ष FY 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? 6.5% है। 2000 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डाटा पूछा जाता है। जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? तो 6.5% है। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिसिल ने क्या बताया? 6.5 है, और जबकि FY ने क्या बताया? जीडीपी तो 6.5%। और 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना था? तो 81.04% बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 81.04% अमेरिकी बिलियन डॉलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त एफडीआई का। किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुआ? तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र को सबसे अधिक है 39%। और एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन से 2 राज्य हैं? तो कर्नाटक है, फिर दिल्ली है। पहले पे जो है महाराष्ट्र, दूसरे कर्नाटक है, तीसरे पे दिल्ली है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, तो अल्जीरिया है। ऐसे जहां शामिल किया जाता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्ट आरओ पूछता है। 354.64 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन 25-26 के लिए क्या है? 354.64 मिलियन टन है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य क्या था? 341.55 मिलियन टन था, उससे ज्यादा 354.64 मिलियन टन में प्राप्त हुआ है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन तो किस मंत्रालय ने जारी किया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी? 54.8%। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर 56.9% है। मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? 51.7% था। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? तो 5.6%। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 15 वर्ष से अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? 5.1% ग्रामीण बेरोजगारी दर है। ग्रामीण बेरोजगारी दर कम होता है क्योंकि वहां बहुत से क्षेत्र होते हैं तो उसमें संलग्न रहते हैं। आरबीआई द्वारा 1,72,80,000 करोड़ का जुर्माना किस बैंक नियामक दिशा निर्देश के उल्लंघन के लिए लगाया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक लगाया गया। तो भारतीय आरबीआई द्वारा इतना करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देश के उल्लंघन के लिए लगाया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक पर। अभी इंपॉर्टेंट दोस्त बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 2025 में 130वां। 2024 का भी पूछ सकता है, उसको भी देख लेना। 2024 कई बार पूछा, पहले का पूछ लेता है डाटा। एशिया विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक पूछेगा कि एशिया विकास बैंक की कौन सी बैठक थी? क्वेश्चन बना दे 58वीं वार्षिक विकास बैठक। अभी पैटर्न काफी बदलाव हुआ तो इसमें बना सकता है।
तो कहाँ हुई थी एशिया विकास बैंक की 58वीं बैठक? तो मिलान और इटली में हुई थी। 58वीं एडीबी बैठक की थीम क्या थी? तो शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ 2025 किसने जारी की थी? तो विश्व बैंक ने जारी किया था। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में कितना था? 16.2%। कितना अमेरिकी डॉलर? 2.15 अमेरिकी डॉलर जो है से कम जीवन यापन करने वाले लोग 16.2% था। 16.2% था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर, इंपॉर्टेंट है, बाहर निकलने में सफल हुए हैं? तो 171 मिलियन 7.1 करोड़ लोग, 171 मिलियन 7.1 करोड़ लोग। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया था? तो आईएमएफ ने। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया था? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है? तो जितने भी वृद्धि दिया गया है उसको सब ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से डाटा पूछा जाता है। 6.2%। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। अंकटाड का भी आंकड़ा, आईएमएफ का आंकड़ा और वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा और आरबीआई का आंकड़ा, ये सब दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 6.5। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए? इंपॉर्टेंट हो गए 10 वर्ष। तो पूछ रहेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरुआत कब हुई थी? तो इसका कहाँ से हुई थी ध्यान रखना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा ऋण वितरित किया गया है। तमिलनाडु पहले पे है, दूसरे उत्तर प्रदेश है, तीसरे कर्नाटक है। पहले तमिलनाडु है, दूसरे उत्तर प्रदेश है, तीसरे कर्नाटक है। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर कौन है? तो जम्मू और कश्मीर है। और ये भी इंपॉर्टेंट दोस्त है क्योंकि ये प्रधानमंत्री की काफी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो दिल्ली बना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो दिल्ली बना। संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? 10वां है। एआई में निजी निवेश के मामले में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 10वां है। और 2024 में रेडिनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का स्थान है 36वां। रेडिनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का स्थान है 36वां। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? तो मानते हो भारत के वर्षों से बना हुआ है। कौन इसके लिए जो है दूध की क्रांति की थी? आपको पता होगा, कमेंट में बताइएगा। और ये भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने अपने पदभार ग्रहण किया? तो अजय सेठ। वित्त सचिव के रूप में कौन? अजय सेठ है। तुहिनकांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सेबी का जो अध्यक्ष बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुहिनकांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सेबी का। और भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड है इसका नाम। कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। और किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया था? भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइंस कौन सी है? तो इंडिगो एयरलाइंस। सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइंस कौन सी है? इंडिगो एयरलाइंस। और पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइंस रही? कतर एयरवेज। कौन सी रही? 10.4% के अनुसार पहले। सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी बनी? इंडिगो एयरलाइंस। पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइंस रही? कतर एयरवेज। भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी? 6.5% है। क्रिसिल के अनुसार, क्रिसिल, ये सारी डाटा बता रहा हूँ बार बार, आपको याद करना, कहीं से क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र एक मिनट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या था? 150 बिलियन डॉलर। 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या था? 150 बिलियन डॉलर।
भारत की जल अर्थव्यवस्था पर 2024 में कितनी कितनी हो गई, तो 165.7 बिलियन डॉलर, 16.57 बिलियन डॉलर। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है, तो इस समय महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है जैव अर्थव्यवस्था में, तो महाराष्ट्र 35.45 बिलियन डॉलर के साथ। 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान रहा, तो 7.7 बिलियन डॉलर, 7वां स्थान रहा है। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली है, और पहला भी आपको बताया हूँ कि जहाँ पहला आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, भारत की पहली तो नाफिथ्रोमाइसिन, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, नाफिथ्रोमाइसिन। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन है, यस बैंक, इंपॉर्टेंट है। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक रैंकिंग 2025 में शामिल एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है, तो यस बैंक है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया, तो इंपॉर्टेंट है नाइट फ्रैंक द्वारा, यूनाइटेड किंगडम, नाइट फ्रैंक यूनाइटेड किंगडम। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान चौथा है। दुनिया में सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान चौथा है। पहले 3 स्थान पर कौन सा है, तो संयुक्त राज्य यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर जापान है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित की थी दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी की बहुत महत्वाकांक्षी है योजना है। भोपाल मध्य प्रदेश में, कहा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, भोपाल मध्य प्रदेश। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा बना, तो भारत। जहां जहां भारत है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। पहला देश कौन सा है, तो चीन है, पहला देश कौन सा है, तो चीन है। राज्यों में पंचायतों को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति, एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है, तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA। सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। राज्यों में पंचायतों के अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति, एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसने जारी किया था, IIPA, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। सूचकांक में पहले 3 नंबर पे कौन है, कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु। सूचकांक उत्तर प्रदेश को 5वां स्कोर और 5वां, जबकि स्कोर के मामले में 60.07 दिया गया है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है, तो 34,300 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है, 34,300 करोड़ रुपए। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया नीति आयोग द्वारा, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया नीति आयोग द्वारा। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा कौन है, पहले नंबर पर है 67.8 रैंकिंग के साथ। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन कौन किया है, तो पंजाब 10.7%। सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। अचीवर श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष में, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, कई भी बार क्वेश्चन याद आया मित्रों। उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर गुजरात। अचीवर्स की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर फ्रंट रनर श्रेणी में कौन है, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश 45.9 जो है नंबर के साथ। तेलंगाना तीसरे पे, पहले महाराष्ट्र है फ्रंट रनर, दूसरे उत्तर प्रदेश है, तीसरे तेलंगाना है, चौथे मध्य प्रदेश है, पांचवें कर्नाटक है। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो जो सबको पता होगा, सबसे इसमें टॉप पे कौन चल रहा है, एप्पल। टाटा समूह की रैंकिंग में कौन सा स्थान है, 60वां। टाटा समूह की रैंकिंग में कौन सा स्थान है, 60वां। भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम है, वैसे 60वां स्थान है। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 25वां। भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित किया गया, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पहला आ गया तो कहाँ है, नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लिग्निन। बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल का उपयोग किया जाता है अवशेष का, तो लिग्निन। भारत का पहला आ गया सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड किसने जारी किया, NDR INBIT।
भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड कौन जारी किया था? NDRINBIT। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? एलन मस्क। आपको पता है वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन में से एक है एलन मस्क। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? वाल्टन परिवार, जो कि यूएसए का है। और अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश से एग्जाम है जो है यारो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी कॉमर्स ई मार्केट प्लेस वाले जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया था? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी पशुपालन एवं डेयरी विभाग जारी करता है। भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दुग्ध उत्पादन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके आंकड़े टोटल दुग्ध उत्पादन कितना? 239.30 मिलियन टन, 239.30 मिलियन टन। भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 16.21% के साथ उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। इंपॉर्टेंट है ये। 2024 की हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार सबसे बड़ा दानदाता कौन है? दानदाता कौन जारी करता है हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची में? तो पहले स्थान पर शिवनादर, दूसरे स्थान मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर बजाज परिवार। पहले स्थान पर शिवनादर, दूसरे स्थान मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर बजाज परिवार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन दो योजनाओं को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और किशोरोन्नत योजना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और किशोरोन्नत योजना। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। भारत सरकार ने युवाओं को पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की है? पीएम इंटर्नशिप योजना। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की का लक्ष्य रखा गया है? 1 करोड़ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? अमरावती। इंपॉर्टेंट है। तो नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास पूछेंगे। पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ हुआ, कौन किया, कहाँ किया गया? तो याद रखना कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। कौन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो भी उद्घाटन करते हैं इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और पीएम मित्र का पूरा नाम क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। टोटल कितना है? इंपॉर्टेंट है 7। ऐसे को आंकड़े पूछे जाते हैं यूपी में। कौन कौन से हैं? तो विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल का तेलंगाना। विरुधुनगर तमिलनाडु का है। पीएम मित्र पार्कों की स्थापना मंजूरी कितनी टोटल है? 7 है। विरुधुनगर कहाँ है? तमिलनाडु में। वारंगल तेलंगाना का है। नवसारी कहाँ का है? गुजरात का है। कलबुर्गी कहाँ का है? कर्नाटक का है। धार कहाँ का? मध्य प्रदेश का। लखनऊ उत्तर प्रदेश का है। अमरावती महाराष्ट्र का है। तो उत्तर प्रदेश का एक शहर इसमें शामिल है पीएम मित्र योजना के तहत। और धार कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। अमरावती कहाँ? महाराष्ट्र का है। सत्ताईसवें राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में। ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश के किस परियोजना को प्रदान किया गया? लाइव मित्र। इंपॉर्टेंट है दोस्त क्योंकि इसको अवार्ड मिला है। ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश के किस परियोजना को प्रदान किया गया? लाइव मित्र को। लाइव मित्र का जो है पहल कहाँ शुरू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बनारस से जानते हो मोदी का इस समय क्षेत्र संसदीय क्षेत्र इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ शुरू की? जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2000 कौन नाइट फ्रैंक प्रकाशित करता है? Q2 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो मनीला फिलीपींस 26% वार्षिक की वृद्धि। और ये प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान पर कौन है? मुंबई। किस देश की मेजबानी प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? जिसका भारत मेजबान है दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है तो भारत किया है। किसका बिमस्टेक प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन किया था? तो भारत किया था। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये है वॉलमार्ट है। इसके सीईओ कौन है? बताना दोस्तों जो है कमेंट में। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी शामिल है? तो 9। और अगर नहीं आपको पता होगा तो आप एक लिस्ट हम बना के फिर इसे दे देंगे।
शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 86वां स्थान। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कितना स्थान है? 86वां स्थान है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बहुत आंदोलन हुए इसको लेके। कौन सा राज्य किसानों सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, अभी तक कितना है? 22 है टोटल। अब कितना होगा? सभी फसलें यहाँ कहाँ का है? हरियाणा सरकार ने किया है। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन? तो 75 है, तो आप जान ही जाओ किसमें 75 जिला है, ये उत्तर प्रदेश में। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहली आ गई। आपको बताऊं, जहां पहली हो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जो कि है मुंबई में। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य बनेगा? तो चौथा राज्य बनेगा। इंपॉर्टेंट है दोस्त, जहां उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश एग्जाम देने जा रहे हैं। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान के बाद हाँ। इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया? तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, आईएनएस तारिणी। 25T बोलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कहाँ किया गया? कोलकाता में। कहाँ किया गया? कोलकाता में। 25T बोलार्ड पुल का जो है कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। कहाँ किया गया? कोलकाता में।